ब्रज की छोरी से मैया कराए मेरो मैया कराए मेरो तो भगवान से मैया यशोदा बोली, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे कराए दूं तेरो अब भगवान बोले ये ऐसे नहीं कराएगी, कुछ धमकी देनी पड़ेगी। भगवान बोले देख मैया करा दे तो करा दे, वरना बहुत बुरा होगा। मैया बोली क्या कर लिए? तो बोले सुन, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी तेरी के नाम चंदन की चौकी पे मैया को अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे भगवान समझा रे राधा को छोड़वे के लिए कृष्ण चले, और जब छोड़वे के लिए पहुंचे तो कीर्ति ने बड़े प्रेम से बिठाई लियो, भोजन पानी करायो, कुशलात पूछी, यहां भगवान को विदा किया। अब बुजुर्गों रात्रि भर कटी, सुबह राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बात कर रहे हैं। ललिता बोली ओरी आली कोरी दोनिया सजाई है, उन मन मोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। शीला बोली ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, और उन मन मोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। आज कृष्ण मेरे घर पे आवेंगे, ध्यान देना दादा,
सब सखियां बातें कर रही, लेकिन एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोले रही। तो सखियों ने पूछा कि तुमने भगवान को नाय देखो का? तो आंखों में आंसू लेके वो बहू जवाब देती, बहना कुछ मत पूछे। क्यों? बोले हम जैसी अभागिन दुनिया में दूसरी नहीं है। अरे कारण तो बता। ये जो बहू थी, श्रोताओं, ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। पहले जब शादियां होती थी तो 5 साल बाद विदा होती थी। तो सुंदर की शादी होने के बाद 5 साल बाद विदा हुई। तो सुंदर की जो सास थी, यानी कि बहू की माँ, उन्होंने कहा कि तू बेटी ब्रज की बहू है और ब्रज में तू किसी को भी अपना मुंह दिखा देना, लेकिन एक कृष्ण नाम का ग्वाल होगा, उसे कभी अपना मुंह मत दिखाना। बोले क्यों मैया? बोले इसलिए तू ब्रज में किसी को भी मुंह दिखाएगी तू बच सकती है, लेकिन अगर कृष्ण से नजरें टकरा गई तो जीवन में तू उसी की होके रह जाएगी, फिर किसी की जरूरत नहीं है। वो इतना बड़ा छलिया है कि अगर निगाहें एक बार मिल गई तो उसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, ये कह दिया कि वो छलिया है, ये नहीं बताया कि वो ब्रह्म है। तो 5 साल बाद जब सुंदर विदा करा के लाए तो पालकी में बैठी हो, भाभी आप जल्दी चेहरा खोलिए, मैं अब भैया सुंदर का मित्र हूं कृष्ण। जैसे ही जब बात सुनी तो पहले तो दादा इतना पड़ो रहे लंबोर डाल लियो। बोले जब वही कृष्ण है जिसको मेरी माँ ने कहा था कि ये छलिया है, इसे मुंह मत दिखाना। भगवान बोले क्या हुआ भाभी, आप हमसे नाराज हो? नहीं बोली। अरे भाभी चेहरा दिखाइए, नहीं बोली। भगवान ने तीसरी बार कहा कि भाभी अगर आज आपने अपना चेहरा हमें नहीं दिखाया तो मैं वादा करता हूं जीवन पर्यंत तक आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इतना कह के भगवान चले आए, फिर भी माधवी ने भगवान को चेहरा नहीं दिखाया। जब वो गोवर्धन पूजन हुआ था तो सब लोग चिल्ला रहे थे कृष्ण की जय हो, कृष्ण की जय हो। माधवी ने विचार किया कि ये तो वही कृष्ण है जिसको मेरी माँ ने कहा था कि कभी चेहरा मत दिखाना, और ये तो साक्षात ब्रह्म है। अब माधवी बार बार परेशान हो रही कृष्ण का चेहरा देखने के लिए, लेकिन कन्हैया ने वादा किया था कि मैं कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जब इधर आती माधवी तो इधर खड़े होते, इधर आती तो इधर खड़े होते, सामने जाती तो पीठ फेर के खड़े हो जाते। एक बार नहीं 1,00,000 बार माधवी ने कोशिश की, लेकिन भगवान ने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। अब इस माधवी ने प्रण किया कि इस जन्म में अगर कृष्ण अपना चेहरा नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, मैं वादा करती हूं और खुद को ये साबित करके दिखाऊंगी कि अगला जन्म जब मैं लूंगी तो बिना कृष्ण के किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी। यही माधवी अगले जन्म में आके हुई है। मीरा बोली गोविंद भगवान की, और एक ही बात कही कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो पति है। शादी जबरदस्ती कर दी तो मीरा ने राणा से कहा कि हे राणा, तू मुझे समझता क्या, मुझे रोकता कि संतों के पास नहीं जाएगी, नाचेगी नहीं, गाएगी नहीं, मेरे कुल को बदनाम कर रही है। तो एक काम कर राणा, क्या मेरी वृंदा